एक नौजवान जो है वो बड़ा बड़ा हिम्मत वाला जवान था। उसे अपनी वालदा से बड़ा प्यार था और उसकी वालदा की जो है वो सेहत को इतनी ठीक नहीं थी जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है, यही समझ ले। और उम्र भी उसकी जो है वो जितनी पाकिस्तान की है, कोई 70-72 साल थी। वो बीमार पड़ गई जब, तो उसे जो है वो नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बेटे को क्योंकि बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा उसमें जोश भी था, जज्बा भी था, इनकी तरह फुर्तियाँ भी थी, सब कुछ था। वो उसके सराहने पे बैठ गया और उसकी जो है वो खिदमत के लिए वो एक मक्खी आके जो है वो उसकी वालदा की माँ की पेशानी पे बैठी, उसने उसको उड़ाया। वो दोबारा आके बैठ गई, उसने उड़ाया, वो दोबारा आके बैठ गई। उसे सख्त गुस्सा चढ़ा। जनाब चेयरमैन वो उठा और वो डंडा लेके आ गया और बैठ के इंतज़ार करने लगा। जनाब चेयरमैन जब दोबारा आके मक्खी बैठी, उसने भरपूर वार किया डंडे का और मक्खी को मार दिया। जनाब चेयरमैन, मक्खी मर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ भी मर गई। तो जनाब चेयरमैन, ये जो है ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं और अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े और ये माफियाज की हुकूमत जो है ये जो इंटीरियर डिवीज़न है इसमें काफ़ी सारे हेड्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट की आई एंड ईयर हैं और गवर्नमेंट को इस बात से आगाह रखने के लिए उनका एक कलीदी रोल है कि किस तरह से पब्लिक फंड्स को और अथॉरिटी को एफिशिएंटली और ऑनेस्टली जो है वो इन दी एक्सट्रीम एंड इंटायर वेलफेयर ऑफ दी पब्लिक जो है वो इस्तेमाल किया जाए, जिसमें FIA है, जिसमें IB है। इसमें जनाब चेयरमैन 2018-19 में जो कि हमारा लास्ट बजट था, उसमें 109 बिलियन जो है वो इस मद में जो है वो रखे गए। अगले साल 2019-20 में जो कि इस साल 30 जून को जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, इसमें जो फिगर्स बजट बुक्स में हैं उसके मुताबिक 139 अरब 86 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया है, जो कि 28% जो है वो राइज है। और अगले साल के लिए 157 बिलियन 75 करोड़ की रकम जो है वो रखी गई है। जनाब चेयरमैन, ये इतनी बड़ी रकम जो है, पहला तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब किसी चीज़ में जो है वो इजाफा नहीं किया गया, सैलरीज में आपने एक पाई का इजाफा नहीं किया, तो इसमें जो है वो 13% इजाफा जो है वो करने का क्या जवाज़ है? जब आपने कोरोना वायरस की बुनियाद पे एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी जो क्लास 4 का क्लर्क है, PN है, उसकी तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया, और एक बुज़ुर्ग आदमी जो पेंशनर है उसकी पेंशन में भी आपने इजाफा नहीं किया, तो इसमें जो है वो 13% आप इजाफा भी करते हैं और फिर आप ये राग भी अलापते हैं कि जी हमने अखराजात में बड़ी कमी कर दी है, हमने अखराजात को जो है वो कंट्रोल कर लिया है, हमने हर जो है वो सिमत जो है वो एफिशिएंट जो है वो गवर्नेंस का जो है वो मॉडल दिया है, इसलिए हमने अखराजात में जो है वो कमी की है। तो जनाब चेयरमैन, यही सूरत हाल जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी है, लेकिन इसमें भी जो है वो 13% जो है वो इजाफा किया गया है।
और इसमें जो हेड्स हैं अदर एक्सपेंडिचर, ये है वो खांचा या जिसे कहा जाता है कि जी अय्याशियाँ होती रही हैं, खांचे लगते रहे हैं। यहाँ से कहा गया कि जी ये पिछली गवर्नमेंटों में जो है वो ये खांचे होता है अदर एक्सपेंडिचर, जिसकी कोई तारीफ ही नहीं है, जिसकी कोई तफसील ही नहीं है, जिसके मुतल्लक आपने अपनी बुक्स में जो है वो कुछ लिखा ही नहीं, और ना ही जो है वो आपने ये बुक्स जो हैं वो इनको पूरी तफसील से जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो पिंक बुक जो है वो यहाँ से सुनते ही रहे हैं कि जी आ रही है, जा रही है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो है वो सबको जो है वो दी नहीं गई। अगर चंद लोगों को मिली हो तो मैं कह नहीं सकता, किसी को नहीं मिली। इसमें जनाब स्पीकर 10 अरब रुपया जो है वो रखा गया, यानी जिस दौर में आप कह रहे हैं कि जी खांचे लग रहे थे, अय्याशियाँ हो रही थी, उस वक्त तो था वो 4.16 बिलियन, और उसके बाद आपने पिछले साल जो खर्च किया है वो 6.7 बिलियन है, और इस साल आपने रखा है 10.8, यानी तकरीबन 11 अरब रुपया। अब इधर उधर की बातें करने की बजाय, जिस तरह से उमर अयूब साहब ने जो है वो पेट्रोल के हवाले से की है, हमाद अजहर साहब बैठे हैं, ये फिगर्स इनकी बुक्स की हैं, ये जुटाएं इसको। इसी तरह से एक मिसाल मैं और देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत की गई कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो बड़े, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े खांचे थे, बड़ी अय्याशी थी, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था। जनाब स्पीकर, ये इनका डॉक्यूमेंट, इनकी फिगर जो है ये मेरे पास है। ये 2017-18 में ये फिगर है 96 करोड़। उसके बाद उस वक्त तकारीर तो यहाँ पे ये हुई कि जनाब ये देखें जी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे जाके उनको भैंसों को, कट्टों को, गाड़ियों को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई क्या याशियाँ आप यहाँ पे करते हैं, उनको बेचा गया, निकाला गया वहाँ से। लेकिन रिवाइज जब किया तो ये फिर जो है ये 109 बिलियन पे किया, और जो साल 2019-20 जो अब ख़त्म होने जा रहा है जनाब स्पीकर, इसमें ये फिगर है 117 करोड़, 1 अरब 17 करोड़। इस हिसाब से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंट हैं और बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं करते, ये तकरीबन इस कौम को महीने में 9 करोड़ 75 लाख में पड़ रहे हैं। अब जब ये 98 करोड़ था तो अय्याशियाँ थी और खांचे थे, और अब जब ये 117 करोड़ है तो ना कोई अय्याशी है ना कोई खांचा है। एक दिन एक मिनिस्टर इनके जो है वो जैदी साहब ही, वो एक टॉक शो पे मुझे मिले तो वहाँ पे बड़े वो कहते जी आज सारा दिन 6-7 घंटे मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में जनाब चाय और बिस्किट के अलावा जो है वो हमें कुछ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चाय और बिस्किट के अलावा मिलता ही कुछ नहीं है। तो जनाब स्पीकर, ये महीने में 9 करोड़ 75 लाख के जो है ये बिस्कुट और चाय पी जाते हैं ये। और दूसरी अब अगर ये जवाब में कहें कि नहीं जी वहाँ पे इन खर्चों में ये चीज़ भी शामिल होती है, वो चीज़ भी शामिल होती है, तो फिर 98 करोड़ में भी वो सारी चीज़ें शामिल थी। उस वक्त आपके खांचे और आपकी बातें जो थी वो क्यों इस तरह से थी। यानी आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है, और नफरत पे है, और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो, और डाकू, चोर, और जो अल्फाज भी यहाँ पे जो है ये इन्हीं अल्फाज की गर्दान होती रही है कि चोर चोर, डाकू डाकू, लूट के ले गए, करप्शन माफिया, फला माफिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि रात का
अगर आपने को थोड़ा बहुत कोई पब्लिकली शहर में या अपने हलके में जो है वो राब्ता किया हो या कोई मीडिया पे आपकी नज़र पड़ी हो, ये होता है मुकाफात अमल। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबिला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको उमर यूसुफ फरमा रहे हैं कि जी देखें, हमने जो है वो पास ऑन कर दिया जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई, अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। वो पास ऑन तो हुआ ही नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। लोगों, उसी माफिया ने, ऑयल माफिया ने वो पेट्रोल रोक लिया, किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब जब उन्होंने सस्ता था उन्होंने स्टोर कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, आपको ब्लैकमेल किया, और उसके बाद अब उन्होंने रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहाँ पे जाएगा, टैक्सी वाला वहाँ पे जाएगा, वैगन वाला वहाँ पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे और उस माफिया की जो है वो जेब में जाएंगे। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है। उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया, और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। और माफिया की निशानी ये है कि हुकूमत में वो मौजूद है, हुकूमत से फैसला करवाया और हुकूमत ने फैसला किया, और उसके बाद जो है वो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। अब उसके बाद आप आ जाएं अद्वियात। अद्वियात के ऊपर जनाब चेयरमैन 400 गुना जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ी। उसके बाद शोर हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, उसका क्या रिजल्ट आया? मिनिस्टर साहब को अलहदा कर दिया, एक्शन लेने का वादा किया, इंक्वायरी करने की बात की। लेकिन जनाब चेयरमैन आप खुद फरमाएं, आपके इल्म में है कि क्या किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस आई? किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस नहीं आई। ये है माफिया जी। मैंने इंटीरियर से शुरू की है। राना साहब बेसिकली नहीं, सुन लेना जनाब चेयरमैन रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं जनाब कि चेयरमैन इतना आपकी जो इनको मोशंस हैं और उसके आपने स्पेसिफिक जनाब चेयरमैन जब ये बात शुरू करते हैं तो ये पेट्रोल की बात अब अभी हमारी तरफ से तो हुई नहीं थी जो उठ के उन्होंने वजाहत पेश कर दी है। और दूसरी बात ये है जनाब स्पीकर कि ये जो माफियाज हैं, इन माफियाज के मुतल्लक जनाब चेयरमैन मैं हमाद अजहर साहब की खिदमत में अर्ज करूँगा, गवर्नमेंट को किसने आगाह करना था? FIA ने। किसने खबर देनी सी वक्त से पहले? IB ने। ये दोनों अदारे जो हैं वो कहाँ पे हैं? इंटीरियर में हैं या इंडस्ट्रीज में हैं? इंटीरियर में है या लोकल गवर्नमेंट में है? कहाँ पे है? इंटीरियर में है। जब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है
कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। ये सारा दिन जो है वो ये कहां पे जो है वो फिरते हैं, ये क्या मालूमात इकट्ठी करते हैं? ये माफियाज की मालूमात इकट्ठी नहीं करते, ये अपोजिशन की जो है वो इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन। ये हमारे पीछे पीछे फिरते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, इनको इस काम के ऊपर लगाया गया है। तो जनाब स्पीकर, ये माफिया जो है वो इसीलिए इस हद तक जो है वो जोरावर हो चुके हैं कि कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं। आप मुझे बताएं कि अद्वियात की कीमत जो है वो किसी एक मेडिसिन की कीमत कम हुई है? इसी तरह से आप आटे का ले लें, आटे का जो है वो मिनिस्टर गया, उसका जो है वो सेक्रेटरी नसीम सादक वो गया, आटे की कीमत जो है वो क्या कम हुई है? आज जो है वो अभी यानी गंदम बर्दाश्त किए जो हुए जो है वो कोई महीने 1.5 महीने का वक्त हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। आज 10 किलो का थैला जनाबे चेयरमैन 720 रुपए में मिल रहा है, यानी 2900 में जो है वो एक मन गंदम जो है आटा जो है वो इस वक्त मिल रहा है। 720 रुपए का 10 किलो का थैला है। जो गंदम की आम जो खरीद है जिम्मेदार से तो आपने ले ली जनाब अपना 1300 रुपए में, उस वक्त तो आपने आईबी को भी इस्तेमाल किया, एफआईए को भी इस्तेमाल किया, बाकी एजेंसियों को भी इस्तेमाल किया। आम जिम्मेदार के घर में जाके अगर किसी ने 10 मन जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए रखी हुई थी वो भी आप निकाल के ले आए, और अब आप आगे जनाब आप सौदे कर रहे हैं 1600 में, और इस वक्त जो है वो गंदम की कीमत जो है वो 1800 2000 है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब अगले 6 महीने बाद जो है ये कीमत कहाँ पे होगी? ये आटा माफिया, ये गंदम माफिया, इसने अरबों रुपया नहीं कमाया। चीनी माफिया ने अरबों रुपया नहीं कमाया। आपने जो है वो कमीशन बनाया। अब आप जो है पेट्रोल के ऊपर जो ऑयल माफिया ने अरबों रुपए की डकैती की है रात, इसके ऊपर भी जो है वो एक कमीशन बना दें आवाम को उल्लू बनाने के लिए। ये चीनी कमीशन, आपको मुझे बताएं कि चीनी कमीशन में आपने सब कुछ किया। जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट में जिन लोगों की निशानदेही थी कि इन लोगों ने फैसले किए हैं और इन लोगों के फैसलों की वजह से जो है ये सारा जो है ये सारा आम आदमी जो है वो लूटा गया है, उन लोगों को जो है वो किसी ने नहीं पूछा। और आप मुझे बताएं कि चीनी की कीमत इस वक्त मार्केट में क्या है? इस वक्त भी चीनी की मार्केट जो है, मार्केट में जो है वो 80 रुपए से ऊपर 85, 87, 84 रुपए में मिल रही है। और भाई आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? आपके उस कमीशन की रिपोर्ट को आम आदमी चाटे, आम आदमी जो है वो उस कमीशन रिपोर्ट को खाए, क्या करे? वो चीनी की कीमत जो है वो 85 के ऊपर है। जनाब चेयरमैन, माफिया की निशानी ही ये है कि माफिया जो है वो क्योंकि उसकी पूरी तरह से जो है वो जड़ें मजबूत होती हैं, फैसले करवाने में, फैसले होने का उसे पहले से पता होता है, और इसलिए जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जनाब चेयरमैन, वो राणा साहब वाइंड अप प्लीज, क्योंकि काफ़ी है। जनाब चेयरमैन, ये हमारा अपोजिशन का टाइम है। जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके मुताबिक हमने जिन चीज़ों को टेकअप करना है उनके ऊपर हमें जो है वो बात करने दें। देखिए जनाब चेयरमैन, ये जो माफिया है, अब आवाम जो है, लोग तो इस वक्त कह रहे हैं कि सुनामी जो है वो बरास्ता नाकामी, बदतरीन बदनामी की तरफ जो है वो गामजन है। और ये जो माफियाज हैं, ये समझ नहीं आ रही कि ये माफिया जो हैं ये गवर्नमेंट के अंदर हैं या ये हुकूमत जो है ये खुद ही माफिया है। वो ज़बान शायर कि ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अगर शायर यहाँ पे मुखातब होता तो जनाब चेयरमैन आपको मुखातब करता, ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब निहा या आप दिले बेताब हैं हम।
हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया हैं या माफिया इनके अंदर है, कि ये सारी जो है ये लूट मार हो रही है और आवाम को लूटा जा रहा है। और ये जो है वो सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन के पीछे, एहतसाब के पीछे। और जब बात होती है तो आगे से एक ही बात, वो देखें जी, हमने कोई जो है वो नैब का चेयरमैन हमने बनाया है, नैब का चेयरमैन तो आपने बनाया है, दुरुस्त है ना। नैब का चेयरमैन जो है वो हमने बनाया है, ये आप दुरुस्त कहते हैं कि नैब का चेयरमैन आपने बनाया है। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने ख़त्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोज़ हैं वो किसके पास है? आपके पास। तो फिर जनाब चेयरमैन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी, और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि अगर मैं उसको पकड़ लूं तो उसकी सेहत इतनी कमज़ोर है कि मुझे ख़तरा है कि उसको कुछ हो ना जाए। जनाब चेयरमैन, क्या किसी को कन्फ्यूजन है कि वो आदमी कौन है और किसकी बात की थी चेयरमैन नैब ने? जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई, और उसके बाद जो है वो फिर चिरागों में रोशनियां रही। तो ये जनाब चेयरमैन जो है ये आपका जो है वो एहतसाब है, और इस एहतसाब से आप खौफ, इंतकाम, तकब्बर, और ये खौफ जो है ये आपके अंदर जो है वो पता नहीं क्यों इतना समाया हुआ है कि आपका हर एक्शन जो है वो इस खौफ के ताबे है। आपकी हर वक्त यही कोशिश है कि मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और आप इसी सिमत में जो है वो हर चीज़ जो है वो करते चले जा रहे हैं। इसी खौफ को आपने रद्द करने के लिए जो है ये जो सरमाया आप हमाद साहब, ये जो आप बार बार जो है वो कट मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये सरमाया आपने कहाँ से खर्च करना है? कंक्लूड करें जी। ये पीएम ऑफिस पे कहाँ से खर्च करना है? ये आपने जो इंटीरियर का 157 अरब है, ये आपने कहाँ से लाना है? आम आदमी की जेब से निकालना है ना, जिसकी जेब में जो है ये अरबों रुपए की डकैती तो आपने रात करवा दी है। इससे पहले जो है वो आपने अद्वियात में करवा दी थी। इससे पहले आपने डॉलर की बात इन्होंने आज भी की है जनाब चेयरमैन, ये ऑन रिकॉर्ड हैं असद उमर साहब कि जब डॉलर की कीमत 130 माइनस प्लस थी तो उन्होंने कहा कि जी डॉलर अब बिल्कुल सही जगह पे आ गया। ये साख डॉलर को जंजीरें पहनाई हुई थी, इसको कैद किया हुआ था, बड़ा जुल्म कर रहा था वो डॉलर के साथ, हमने इसको आज़ाद करवा दिया है। अब ये आज़ाद हो गया है, अब तिजारत भी बढ़ेगी, सारा कुछ होगा। जनाब स्पीकर, 130 पे तो हो गया, ठीक है, आज़ाद हो गया, अब कितने पे है? वो किस माफिया ने जो है वो डॉलर ख़रीदा और उसके बाद जो है वो अरबों रुपए कमाए? पाकिस्तान तो अरबों के कर्जे तले दब गया। पाकिस्तान के अवाम जो है वो उनका रुपया जो है वो घर में पड़ा जो है वो 60% रह गया, लेकिन कमाने वाले वो कहाँ हैं? ये वही हैं जिन्होंने 13% इंटरेस्ट के ऊपर जो है 13% जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर जिन्होंने हॉट मनी यहाँ पे ला के रखी। अब इतनी शफाफियत है इस हुकूमत में कि जी हर चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो वाज़े होनी चाहिए, कोई चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जाएगी। ये कंटेनर भी कहते रहे कि जब हम होंगे तो कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। जनाब स्पीकर, वो जिन लोगों ने हॉट मनी यहाँ पे जमा करवाई थी और वो लूट के ले गए करोड़ों का, अरबों का मुनाफा, बताएं वो कौन लोग थे? उनके पीछे अगर कोई अनील मुसर्रत, कोई चौधरी इमरान, कोई इस किस्म के नाम अगर ना हो
तो फिर क्या खौफ है इनको? ये फिर जो है वो उनको सामने लाएं, उनको सामने ला के बताएं कि जनाब किन लोगों ने जो है वो सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी। थैंक यू जी। जनाब चेयरमैन, मैं आखिरी बात मैं ये करनी चाहूँगा कि जनाब चेयरमैन, इन्होंने जिस खौफ के तहत और जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करना शुरू किया हुआ है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये खुद ही इन्होंने जो किया वो इनके सामने आया। इन्होंने कहा कि जी जब हम आएंगे तो पूरी दुनिया से जो है वो इतना सरमाया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पे लोग आएंगे, लोगों को हम जॉब देंगे। लेकिन जब दुनिया में गए तो वहाँ पे जब तकरीर करने के लिए उठते थे तो मियाँ नवाज शरीफ उनके सर पे सवार हो जाता था, उसका खौफ सवार हो जाता। ये कहते जी हमारा मुल्क बड़ा करप्ट है, हमारे मुल्क में बड़ी करप्शन हुई है, पिछली हुकूमत ने बड़ी करप्शन की है। अब वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज की जो कॉन्फ्रेंसेस को जो खिताब करते थे, तो जनाब चेयरमैन फिर कौन आके जो है वो यहाँ पे सरमायाकारी करेगा? एक सिर्फ मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये यहाँ से बड़ी बात हुई कि जी हम जो है हमने जो है वो टूर जो हैं वो हमने विज़िट जो हैं वो इतने हज़ार में किए, इतने हज़ार में किए, और ये जो है ये तो इतने उससे दुगनी बल्कि 5 गुना कीमत पे करते रहे। जनाब स्पीकर, ये इन्होंने जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने जो ये लास्ट वो अक़वामी सतह गए थे राणा साहब, थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, मेरी बात मुकम्मल नहीं, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जब गए वहाँ पे तो वहाँ पे सुन ले जनाब, ये बजट है और ये पैसों की ही बात हो रही है। तो डिवास में वहाँ पे ये यूट्यूब के ऊपर जो है वो पड़ी है वीडियो, उसमें इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं, अपने एक दोस्त का नाम ले रहे हैं। उनका मैं नाम इसलिए नहीं Thank लेता you कि वो यहाँ पे जी। मौजूद नहीं है, और वो कह रहे हैं कि मेरे Thank इस you